कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का गीता क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने श्रीकृष्णलीला कथने सुदाक्षं औदार्य माधुर्य गुणनेक्षुप्तं वरं वरेण्यं पुरुषमोहन्तं नारायणं तं सरसा नमामि। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो सङ्कीर्तनैकपित्रो कमलायताक्षो विशम्भरो द्विजवरो युगधरं पालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्रिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधाकान्तो नमस्तुते। तत्काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सभी मेरे साथ बोल सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे श्याम। हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के हमने 55 श्लोक तक कल हमने पूरा कर लिया था। तो आज हम 56 श्लोक लेंगे। तो 55 श्लोक में, इससे पहले 54 श्लोक में अर्जुन जी ने पूछा था भगवान कृष्ण से कि स्थित प्रज्ञ जो होता है, जो व्यक्ति, वो कैसे, उसका क्या आचरण होता है। उन्होंने पूछा था कि अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति जो स्थित प्रज्ञ है वो कैसे बोलता है। किम प्रभाषेत, कैसे बोलता है। किमासीत, कैसे बैठता है। और व्रजेत किम, और कैसे चलता है वो। तो भगवान ने ये पूछा था कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है। तो हम कल भगवान ने अर्जुन को बताया था कि वो किस तरह से बोलता है, यानी जब भी वो योग में स्थित रहता है और अपनी कृत्रिम साधनों से इनको रोकने का प्रयास नहीं करता, जबकि वो कृष्ण भावना मृत में हमेशा लीन रहता है और जो भी कुछ बोलता है वो अब भगवान के विषय में ही बोलता है। जहाँ तक हो सकता है अपनी इंद्रियों को भगवान से जोड़े रखता है, अपने योग भगवान से बनाए रखने का प्रयास पूरा वो करता है। तो आज हम लेते हैं 56 श्लोक लेते हैं। तो भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच दुःखेष्वनुद्विग्रमना सुखेषु विगतस्पृहा वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। तो श्री भगवान कहते हैं, जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है वह स्थित मन वाला मुनि कहलाता है। तो भगवान यहाँ मुनि कौन होता है उसके विषय में बता रहे हैं। हमेशा जो मुनि होते हैं ना, उनके अलग अलग थॉट्स होते हैं। जब वो कोई भी ग्रंथ पढ़ते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उनकी अलग अलग धारणाएं होती हैं। मुनि शब्द का अर्थ है जो शुष्क चिंतन के लिए मन को अनेक प्रकार से उद्वेलित करे किंतु किसी तथ्य पर पहुंच सके। वो हमेशा मुनि का अपना अपना दृष्टिकोण होता है। जब वो मुनि अन्य मुनियों की भिन्न भिन्न होता है, तो सभी मुनियों के अपने अपने अलग दृष्टिकोण होते हैं, अपनी बात रखते हैं। लेकिन वो मुनि वो होता है जो अपनी बात को एक
पॉइंट पे स्थिर कर लेता है, यानी वो मुनि सदैव कृष्ण भावनामृत भावित रहता है, क्योंकि वह सारा सृजनात्मक चिंतन उसका पूरा हो चुका होता है और वो अपनी शुष्क चिंतन से ऊपर उठ जाता है और वो भगवान में स्थित हो जाता है। उसको समझ में आ जाता है कि भगवान का ही चिंतन सर्वश्रेष्ठ है, यही सबसे ऊंची बात है, वो समझता है। जो हमें पता है कि 3 तरह के ताप होता है, हमने कल थोड़ा डिस्कस किया था। तो आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि देविक 3 तरह के ताप होते हैं जिससे कि हम सारे ग्रसित हैं, हम सभी। तो आदि आध्यात्मिक ताप क्या होता है? आध्यात्मिक यानी आदि आत्मिक ताप, जो हमारी आत्मा को मिलता है, जो ताप होता है, जो हमारे आध्यात्मिक भी कहते हैं उसको, जो शरीर और मन से मिलने वाला जो कष्ट होता है वो होता है आध्यात्मिक ताप, जो हमारे शरीर देता है हमको और हमारा मन। इसको इस एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सब इससे ग्रसित हैं और हम सभी लोग इसको हर रोज़ झेलते हैं। सभी लोग मानसिक प्रॉब्लम से कुछ ना कुछ तो रहता ही है दिमाग में कि ये हो रहा है, वो परेशानी है। कई लोग डिप्रेशन में रहते हैं, किसी को पढ़ाई का पढ़ना है, ये टेंशन्स जो होते हैं ना, जो मानसिक तनाव जिसे कहते हैं, वो होता है। और शरीर से मिलने वाला कष्ट होता है, बीमारी के रूप में आता है, एक्सीडेंट के रूप में। जो शारीरिक और मानसिक जो कष्ट है उसे कहते हैं आध्यात्मिक या आदि आत्मिक ताप। फिर दूसरा होता है आदि भौतिक। आदि भौतिक ताप क्या होता है? आदि भौतिक कष्ट कहते हैं जो हमें दूसरे जीवों के द्वारा दिया जाता है। दूसरे लोग जो हमें कष्ट पहुंचाते हैं, हमारे प्रियजन होते हैं, कई दफ़ा हमको चिल्ला देते हैं, कुछ बोल देते हैं, वो होता है। कभी हमारे पड़ोसी ही होते हैं जो हमको कष्ट देने में उतारू हो जाते हैं। हमने कुछ नहीं किया लेकिन हमें पड़ोस हमें ऐसा मिल गया कि वो हमें हर दिन परेशान कर रहा है। कई दफ़ा और कुछ नहीं तो मच्छर ही आके काट लेता है, वो भी किसी दूसरे ने कष्ट दिया ना हमें। हम सोच रहे हैं कि हमने तो कुछ किया ही नहीं है, मच्छर हमें आके क्यों काटे जा रहा है। कई दफ़ा जो कुत्ते बाहर भौंक रहे हैं, जोर जोर चिल्लाए जा रहे हैं और वो हमें कष्ट पहुंचा रहे हैं। हम बच्चे, फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चे पढ़ना चाह रहा है, बच्चा पढ़ाई में एग्ज़ाम है उसका, पढ़ाई की तैयारी कर रहा है और बाहर कुत्ते भौंकना शुरू कर देते हैं और वो एकदम चिढ़ रहा है। कई दफ़ा लोग, शादी हो रही है, आसपास में गाना बजाना जोर जोर चल रहा है। तो ये सारे जो कष्ट होते हैं, ये हैं तो कष्ट ही ना, एक तरह के हमें परेशान कर रहे हैं। आदि भौतिक कष्ट, दूसरे लोग परेशान कर रहे हैं हमको, बिना वजह ही परेशान करे जा रहे हैं। फिर होता है तीसरा आदि दैविक कष्ट, जो देवताओं द्वारा दिया जाता है, जिसका हमारे ऊपर कोई, हम जिसको रोक ही नहीं सकते, हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे बाढ़ आ जाना, सुनामी आ जाना, भूकंप आ जाना, कोई बीमारी, करोना हो जाए, उस तरह से। तो ये सारे जो बीमारी रूप में जो आते हैं, जिसका हमारे ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है, वश नहीं है, हम उसे रोक नहीं पाते हैं। तो ये जो मुनि होता है वो तीनों तापों से ऊंचा उठा हुआ होता है, उसे ये तीनों ताप उसे छूते नहीं, उससे कष्ट नहीं होता, इन तापों में वो विचलित नहीं होता है, कहने का मतलब होता है। तो तीनों तापों से हम, जैसे हमें कोई कष्ट आता है, मानसिक कोई तनाव होता है, तो हम बिल्कुल विचलित हो जाते हैं, हमारा बिल्कुल स्टेट होता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, हम परेशान हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। अरे क्या करें, अरे ये हो गया मेरे साथ, वो हो गया, हम सबको अनुभव है। लेकिन जो मुनि होता है वो इनसे परे होता है, उसे इस चीज़ों का फ़र्क ज़्यादा पड़ता नहीं है। फिर उसे कोई आसक्ति भी नहीं होती किसी चीज़ से, राग नहीं होता कि ये मेरा है, उसमें उससे ऊपर उठा होता है, भय नहीं होता, उसको किसी चीज़ का भय नहीं लगता, क्रोध से मुक्त होता है ना। तो इस तरह से वो मुनि होता है। स्थित धी मुनि सदैव कृष्ण भावना भावित रहता है, क्योंकि वह सारा सृजनात्मक चिंतन पूरा कर चुका होता है। ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तीनों तापों के संघात से तनिक भी विचलित नहीं होता, क्योंकि वह इन कष्टों तापों को भगवत कृपा के रूप में लेता है और पूर्व पापों के कारण अपने को अधिक कष्ट के लिए योग्य मानता है, और वह देखता है कि उसके सारे दुख भगवत कृपा से रंच मात्र ही रह जाते हैं। यदि उसे ये पता होता है अच्छी तरह से मुनि को कि जो भी मेरे पास सुख और दुख जो आ रहा है, ये मेरे पूर्व किए हुए, जो हमने जन्म ले लिए हैं, कई जन्म, करोड़ों जन्म ले चुके हैं, उससे संचित जो हमारा सुकृत है, उसके आधार पे ही आपको दुख और सुख की प्राप्ति हो रही है। यदि वो सुखी होता है तो इसमें वो ज़्यादा वो नहीं हो जाता, बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं होता कि अरे मेरे पास तो बहुत सुख आ गया, बहुत पैसा, बहुत धन आ गया, ऐश्वर्य आ गया, वो घमंड नहीं हो जाता उसको। वो इसमें भी समभाव में रहता है और उसको इस चीज़ का पूर्णतया ज्ञान होता है कि ये भगवान ने मुझे कृपावश दिया है
और अपने आप को कर्ता नहीं मानता, उस कर्तापन का अभिमान भी नहीं होता उसको कि मैं कर रहा हूँ, मैं बड़ा बलशाली हूँ और मैं बड़ा बुद्धिमान हूँ, मैंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया, इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया, या जो भी उसने करके जो भी अचीवमेंट प्राप्त की हो, खेल में कूद में हुई है तो मैंने बड़ा प्रयास करके खेल में मैंने इतना कर लिया। तो वो हमेशा वो समझता है कि भगवान ने यदि आपको बुद्धिमत्ता से आपने कोई परीक्षा पास भी कर ली है तो वो ये समझता है कि जो दिमाग जो भगवान ने दिया है वो भगवान का ही तो दिया हुआ है। जो बुद्धि दे रहे हैं, जिसके बल पे मैंने परीक्षा पास कर ली है, तो ये बुद्धि किसने दी है? भगवान ने दी है। वो इस चेतना में हमेशा रहता है कि जो भी कुछ मिला है वो भगवान की कृपा वश ही मिला है। तो वो सुख मिलने पे बहुत ज़्यादा फूलता नहीं है, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होता कि अरे मुझे मिल गया, पार्टी कर रहा है, बहुत ऐश कर रहा है, उस तरह से वो उस चीज़ से नहीं होता। सम रहता है वो, सम यानी इक्वल पोइज रहता है कि सम उसमें ज़्यादा फूलता नहीं है, और दुख आने पे भी वो ज़्यादा विचलित नहीं होता है, क्योंकि उसको पता है, वो ऐसा सोचता है कि जो मुझे दुख या कष्ट जो आ रहा है ये तो बहुत कम भगवान ने दिया है, मैं तो बहुत ही अधम, बहुत ही नीच हूँ, मैंने तो पता नहीं कितने कितने जन्मों में कितना कितना पाप करके आया हूँ, तो इसकी सज़ा तो मुझे बहुत ज़्यादा मिलनी चाहिए थी, लेकिन भगवान ने तो बहुत थोड़ा दे दिया मुझे। तो इस तरह से वो लेके संतोष करता है। यदि हमको पता हो कि हमें जो कष्ट आया है, तो हमें हमेशा जो कष्ट आता है हम उसको ऐसे देते हैं, अरे भगवान तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, मैंने क्या पाप किए थे। अक्सर हमारा यही रोना होता है हर एक का, मैंने क्या पाप किए थे, सामने पड़ोसी तो बहुत सुखी है, मेरे कोई कष्ट आ रहा है, मुझे ही क्यों आ रहा है। ऐसा सर पकड़ के रोता नहीं है, बल्कि वो ये सोचता है कि मैंने ही इतने सारे पाप करे हैं, पूर्व जन्मों में बहुत सारे पाप करके आया हूँ, जिसका ही परिणाम दुख के रूप में मेरे सामने आया है। और यदि मैं इसको भोग लेता हूँ तो मैं मतलब मेरा जो पाप वाला अकाउंट है वो ख़त्म ही तो हो रहा है ना। जितना मैंने पाप किया है मुझे भोगना ही है, पुण्य भी भोगना है, पाप भी भोगना है। जो पाप जो भोग रहा हूँ वो मेरा धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, तो वो एक उसके शांति रहती है, कोई बात नहीं, मेरा जो पाप कर्म है वो कट रहे हैं और मैं मुक्त हो रहा हूँ, पाप से मुक्त हो रहा हूँ। एक ये भाव रहता है। और दूसरा ये रहता है कि भगवान बड़ी कृपालु हैं, कि मैंने तो बहुत ज़्यादा पाप किया था, भगवान मुझे बहुत कम ही कष्ट दे रहे हैं, मेरे को मैं तो इससे भी ज़्यादा का भोगने का योग्य हूँ, मुझे तो बहुत ज़्यादा भोगना चाहिए था, लेकिन भगवान ने मुझे बहुत कम में ही मेरे को इस दुख से दूर कर दिया है। तो ऐसा भाव रहता है, तो कष्ट उसको छूता ही नहीं है। जैसे वो सोचेगा मेरे सर पे तो पहाड़ गिर रहा था, अरे तो ये तो कंकड़ ही गिरा है, वो परेशानी को इस तरह से लेता है, तो उसे इतना दुख नहीं होता। सुख में फूलता नहीं है। सुख होता है तो कहता है कि भगवान की बड़ी कृपा है। वह सोचता है कि कृष्ण भगवत कृपा से ही ऐसी सुखद स्थिति में है और भगवान की सेवा और अच्छी तरह से कर सकता है, कि भगवान अपने को इस लायक नहीं मांगता है। इस प्रकार वह सुखी होता है तो कभी अपने को सुख के अयोग्य मानकर वह श्रेय भगवान को देता है। ऐसे नहीं कहता कि मेरी वजह से मैं सुखी हूँ, मैंने ये कर्म करके मैंने ये सब सुख प्राप्ति की है, मैंने कर्म करा, मैंने पैसा कमा के मैंने घर बना लिया, तो ये मेरी कृपा, मतलब मेरी वजह से। वो ये नहीं सोचता, बल्कि ये सोचता है कि भगवान की कृपा है, भगवान ने मुझे कृपावश इतना सुख प्रदान किया है, मैं इसका योग्य नहीं हूँ। वो ना तो दुख में विचलित होता है, ना सुख में फूल जाता है, और जो मिलता है उसको भगवान की कृपा समझ के उसको ग्रहण करता है, भगवान का प्रसाद रूप में उसे ग्रहण करता है, लेकिन उसमें ज़्यादा रम नहीं जाता है। तो इस तरह से वो अपने आप को दूर रखता है, सुख और दुख से दूर रखता है। और यदि कभी आसक्ति भी नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि मेरा कुछ है ही नहीं। यदि हमको पता होगा कि मेरा कुछ है ही नहीं तो हम उसमें आसक्ति क्यों करेंगे। ठीक उसी तरह जैसे कोई एक बिजनेसमैन है, व्यापारी है, और उसको व्यापार में उसने कोई प्रोडक्ट बनाया है, समझो कोई भी वस्तु जो जिसका व्यापार कर रहा है वो उसने बनाया, और जो उसके नीचे अंडर जो कर्मचारी काम करते हैं वो उसने व्यापारी के आदेश के हिसाब से वो सारे प्रोडक्शन उसने किया, लेकिन होता क्या है कि वो प्रोडक्शन में बिल्कुल फ़ेल हो जाता है, तो इससे जो कर्मचारी जो काम कर रहे हैं उसके अंडर, क्या वो विचलित होंगे? वो तो उन्हें तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे नुकसान हो या नफ़ा हो या नुकसान हो, उन्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो वही कर रहे हैं ना जो व्यापारी मालिक ने कहा करने के लिए, वो तो अपना काम कर रहा है, तो उससे उसे फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे वो कर्मचारी को फ़र्क नहीं पड़ता, जो व्यापारी है वो जाने, वो तो यही कहेगा ना भाई बिज़नेस लॉस में जा रहा है, प्रॉफिट में जा रहा है, ये उसका मैटर है, वो जाने, है ना। उसी तरह से जो एक भक्त होता है वो भी यही सोचता है कि मेरा जो कर्म है इस दुनिया में मैं वो कर रहा हूँ, मुझे विचलित होने की कोई ज़रूरत नहीं है, भगवान जाने, भगवान ने मुझे ये कर्म दिया है, मैं वो कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन मैं उसमें मेरे को फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, दुख मिल रहा है, वो मिल रहा है, कष्ट मिल रहा है,
तो ये सब मेरा मैटर नहीं है, ये भगवान का मैटर है, आप जानो, आपका काम जाने, ऐसा। तो वो दूर रहता है, कर्तापन का भाव लेता ही नहीं कि मैं कर रहा हूँ, मैं ही ये सब कर रहा हूँ, वो भाव से दूर रहता है। वो सारा जो है अपना क्रेडिट भगवान पे ही ढोल देता है कि आपने करा है, आप ही जानो। तो इसलिए उसको ना तो क्रोध आता किसी चीज़ में, नफ़ा नुकसान में भी उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, दुख और सुख में भी वो विचलित नहीं होता। और यदि कोई किसी से राग नहीं होता, विराग भी नहीं होता, कि आसक्ति, राग यानी किसी से किसी चीज़ में आसक्त नहीं होता। उसको पता है कि भगवान का है सब, एक दिन सब छिल जाना है, तो वो आसक्त भी नहीं होता। आज मेरे पास है, कल नहीं होगा, इस मतलब दिव्य चेतना में रहता है कि मुझे जो आज खुशी मिली है कल चली जाएगी, परमानेंट तो है नहीं। तो वो इसमें आसक्त राग से जुड़ता नहीं है कि ये बहुत टेम्परेरी है, आज मैं सुखी हूँ, कल दुखी आने ही वाला है, अब आज दुखी हूँ तो कल सुख आ जाएगा। तो वो इस चीज़ को अपनी दिव्य चेतना में रहता है, उसे पता है कि ये सब टेम्परेरी चीज़ें हैं, तो इसमें ना तो मुझे खुश होना है ना मुझे दुखी होना है, दुख है तो चला जाएगा वो भी। तो इस तरह से वो सम रहता है, दोनों स्थितियों में समभाव रहता है, और किसी से कुछ द्वेष भी नहीं करता है। वो सदैव, उसका पूरा जीवन ही भगवत सेवा में अर्पित है। अब फलतः सारे प्रयास असफल रहने पे भी वह क्रुद्ध नहीं होता। कभी उसको प्रयास, कई दफ़ा होता है ना कि हम कितना मेहनत करते हैं, कितनी पढ़ाई कर रहे हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं पूरा प्रयास किया लेकिन उनको फल नहीं मिलता, तो भी वो दुखी। हम जो संसारिक, जो भगवान से जुड़ा हुआ नहीं है तो वो तो गुस्सा हो जाएगा, अरे भगवान तो मुझे देते क्यों नहीं हो, मैंने इतना प्रयास किया। लेकिन जो भगवत भक्त है, जो भक्त है, वो इस चीज़ से दुखी नहीं होता। वो कह रहा है मेरा काम था प्रयास करना, मैंने कर दिया, मेरे कर्म में नहीं है इसीलिए नहीं मिल रहा है, क्योंकि मेरा प्रारब्ध नहीं है, मैंने इतने पुण्य नहीं करे कि मुझे उसका रिज़ल्ट अच्छा मिले, तो नहीं मिल रहा है मुझे, तो मुझे दुखी होने का कोई कारण नहीं है। तो इस चीज़, उसको चेतना जो है ना, उसको बहुत लेवल की आ जाती है, उसको समझ में आ जाता है कि मुझे दुखी नहीं होना, गुस्सा नहीं आता उसको कि भाई मेरा ही कष्ट, मेरा ही प्रारब्ध है जो आज इस रूप में, दुख के रूप में मेरे सामने आया है। तो मुझे इससे या मुझे ना तो गुस्सा करना है ना मुझे कुछ करना, मैं मेरा कर्म कर रहा हूँ, बस इतना है। तो वो हमेशा जो मुनि ही, जो व्यक्ति भी, हम लोग भी यदि ऐसा व्यवहार करें तो हम भी मुनि कहला सकते हैं, मुनि बन सकते हैं, यदि हमारी चेतना भी इतनी ऊंची हो जाए तो ये भगवान ने बताया कि तीनों तापों से वो अछूता रहता है। जो मुनि होते हैं, मुनि वही होते हैं जो इनको ये सारी बातें टच नहीं करती। आप लोग भी इस लेवल तक आ सकते हैं यदि भगवत भक्ति करते रहेंगे तो मुनि वाला स्टेट हर किसी का एक टाइम पे आ सकता है। तो अब हम 57 श्लोक लेंगे। यह सर्वत्र नभिस्नेहस्त तत्ते प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो श्री भगवान कह रहे हैं, इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ के प्राप्त होने पर उसे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। भौतिक जगत में सदा ही कुछ उथल पुथल तो होती ही रहती है, हमें पता ही है, अच्छे बुरा होता रहता है। तो जो व्यक्ति, भगवान उसी, जो अर्जुन ने प्रश्न पूछा था, स्थित प्रज्ञ मुनि कैसा होता है, व्यक्ति कैसा होता है, कैसे बोलता है, कैसे चल बैठता है, यानी किस तरह से अपनी इंद्रियों को वश में रखता है, कैसे चलता है, यानी जो भी टेम्पटेशन, जो भी इंद्रिय भोग हमारे आसपास आ रहे हैं उनसे किस तरह से बचता है, ये अर्जुन जी का प्रश्न था। तो भगवान उन्हीं के कई श्लोकों में उत्तर देंगे आगे, कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, यानी कैसे अपने आप को इंद्रिय भोग से बचा कर रखता है, ये उस तरह से। तो भगवान ये बता रहे हैं आगे, वो किस तरह से उसको किसी से घृणा नहीं करता, किसी से द्वेष नहीं करता, कोई उसके साथ बुरा करता है तो भी उसके साथ में वो द्वेष नहीं, उससे क्रुद्ध नहीं होता कि भाई ये मेरा दुश्मन है, मैं इसको मार दूंगा, ये वो किसी को बद्दुआ नहीं देता, क्योंकि उसको पता है कि वो मेरे साथ ऐसा कर रहा है तो मैंने ही उसके साथ नहीं लास्ट जन्म में कुछ करा है, इसीलिए वो कर रहा है, अन्यथा नहीं करता। किसी ने मेरे को आज कुछ बुरा करा है तो पिछले जन्मों में मैं उसके साथ करके आया हूँ, वो मेरा जो हिसाब है वो पूरा हो जाएगा, तो मेरा अकाउंट बुराई वाला जो है ख़त्म हो जाएगा। तो उसको पता रहता है, तो उसे गुस्सा नहीं आता कि मैंने ही कुछ करा है बुरा, इसीलिए तो कर रहा है, वो तो बेचारा कम कर रहा है, हो सकता है मैं इससे कुछ बहुत ज़्यादा करके आया हूँ, इसके साथ मैंने इससे कई गुना ज़्यादा बुरा किया है, ये तो बहुत कम बुरा कर रहा है मेरे साथ। तो हमें विचलित नहीं होते, व्यक्ति जो है वो विचलित नहीं होता है, उथल पुथल जो होती रहती है उससे भी वो सम रहता है, किसी से घृणा नहीं करता, पूर्ण ज्ञान में स्थिर रहता है। जब तक मनुष्य इस भौतिक संसार में है तब तक अच्छाई या बुराई की संभावना बनी रहती है, क्योंकि ये संसार
द्वंद्वों से पूर्ण है, प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। किंतु जो कृष्ण भावनामत में स्थिर है वह अच्छाई बुराई से अछूता है, उसे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका सरोकार कृष्ण से रहता है, वह सर्व मंगलमय है। ऐसे कृष्ण भावनामृत से मनुष्य पूर्ण ज्ञान में स्थिति प्राप्त कर लेता है, उसे समाधि कहते हैं। जिस मुनि की हम बात कर रहे हैं उसी को समाधि कहते हैं, क्योंकि उसे ना तो प्रॉब्लम से फ़र्क पड़ रहा है, ना सुख से, ना दुखी से, किसी बातों से उसको कुछ इफ़ेक्ट नहीं हो रहा, हर चीज़ को अपने आप को वो समझा लेता है। भक्ति है क्या? रीप्रोग्रामिंग ऑफ आवर इंटेलेक्ट, यही तो हमने कहा था ना, यही तो करना है भक्ति, मतलब यही चीज़ है। प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ आएगा, एज इट इज़ आने वाला है। जो हमारे भाग्य में हमें भोगना है वो तो हमें भोगना ही है, लेकिन यदि हमें अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग चेंज कर लेते तो हम विचलित नहीं होते, हम परेशान नहीं होते। उस प्रोग्राम जो भी हमारे कष्ट आ रहा है उसको हम बड़े आसानी से झेल पाते हैं। दुख में दुखी नहीं होते, सुख में ज़्यादा फूलते नहीं, सम रहते हैं कि सब चला जाएगा, सब अस्थाई है। तो इसका एक मैं एनालॉजी देती हूँ, एग्जांपल जिस तरह एक बार एक राजा होता है, उसके राज्य में एक व्यक्ति होता है। तो जो वो व्यक्ति होता है वो हर रोज़ आके राजा को कंप्लेन करता है, कहता है कि देखो ये आसपास जितने भी लोग हैं सभी मुझे बुरा भला कहते हैं, मेरे को हमेशा परेशान करते हैं, हर कोई मेरी निंदा करता है। तो राजा बोलता है कि हर कोई? बोलता है हाँ, हर कोई, हर एक व्यक्ति मेरी निंदा करता है, हर कोई मेरे विषय में बुरा भला कहता है। तो राजा सोचता है कि हर कोई कैसे कहेगा, कोई एक कह देगा, कोई दो कह देगा, लेकिन हर कोई कह रहा है तो मतलब प्रॉब्लम दूसरों में नहीं है, इस व्यक्ति में खुद में है। तो राजा कहता है ठीक है, ऐसा करो, आप आना मेरे पास में, और उसको एक तेल से भरा हुआ बर्तन देता है जो पूरा फुल होता है, एकदम ऊपर छलकने वाला होता है। उसको कहता है कि तुम ये इसको पीपा को लो, तेल के भरे हुए पीपा या बर्तन जो भी है उसको लेके अपने सिर पे मेरे पूरे राज्य के महल के चक्कर काटो तुम, लेकिन ध्यान रहे तुम्हारा जब तुम चक्कर काट रहे हो तो उसमें से एक बूंद तेल की छलकनी नहीं चाहिए। यदि जैसे एक बूंद भी छलकी या गिरी तो मेरे सैनिक आसपास रहेंगे, तुम पे ध्यान तुम्हारे पर नज़र रखेंगे। जैसे ही एक पानी की या तेल की बूंद छलकी वो तुम्हारी गर्दन भी काट के धड़ से ज़मीन पे कर देंगे, आपके धड़ से काट के ज़मीन पे पटक देंगे। तो वो व्यक्ति बहुत घबरा जाता है, बोलते ये क्या बात हुई, मैं तो अपना परेशानी लेके आया था, या तो डबल परेशानी, तो ये तो बहुत ही बड़ी परेशानी हो गई। वो परेशानी अच्छी थी जो लोग कह रहे थे, क्या वो लोग मार तो नहीं रहे थे, कह ही रहे थे, ये राजा ने तो मेरे को बहुत ही बड़ा सज़ा दे दी, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि उसको राजा ने आदेश दिया तो करना पड़ेगा। तो उसने क्या करा, वो जो तेल से भरा हुआ जो वेसल था, बर्तन था, उसको सर पे लेके वो चक्कर काटना शुरू करता है महल के चारों तरफ। अब वो काट रहा है, आसपास सैनिक भी घूम रहे हैं, जैसे ही तेल गिरा उसकी गर्दन कटेगी। उसको ये बहुत खतरनाक भय हो गया कि भाई जैसे ही तेल की बूंद गिरी और मेरा सर कट जाएगा, तो उसको भयंकर डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, और वो बहुत ही केयरफुल हो गया, एकदम केयरफुली। और उसने धीरे 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 करके 1 घंटा जितना भी टाइम लगा उसने चक्कर काट लिया, और इतना केयरफुली करा कि एक बूंद भी तेल छलका नहीं, बिल्कुल भी नहीं छलका। और फिर वो राजा के पास आया, राजा ने बोला आपको कैसा लगा, आसपास के लोग क्या क्या कर रहे थे, कैसा था? तो कहता है कि क्या आसपास के लोग, तुमने मेरा दिमाग तो पूरा उस तेल में लगा रखा था, मैं आसपास कौन खड़ा मुझे पता भी नहीं, कौन खड़ा हुआ है आजू बाजू मुझे तो इतना भी नहीं पता, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान सिर्फ उस तेल के में उस बर्तन में था कि वो एक बूंद छलक ना जाए। छलका तो मेरा गर्दन कटी, मेरा तो पूरा ध्यान वहाँ था, तो मैं कहाँ आसपास के लोगों को देखूँ। आप पूछ रहे हो आसपास कौन था, आसपास वो लोग क्या कर रहे थे, तो ठीक वही स्थिति हमारी होती है। तो राजा ने बोला अब समझ में आया, तो तुम अपना जो काम से काम रखा करो, लोगों की परवाह मत करो। तो तुम लोगों की परवाह ज़्यादा करते हो ना, इसीलिए तुम्हारे साथ ये होता है। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को अपना कृष्ण भक्ति में एक स्थिर होकर के चलना चाहिए, पूरा ध्यान हमारा भगवत भक्ति में लगाना चाहिए। लोग आसपास के क्या कह रहे हैं हमारे, उनसे हमें कुछ लेना देना नहीं है। कहते रहो भाई, जो कहना है कहते रहो, हमें जो करना है वो हम करेंगे। और हमें पता है हमारा जो मार्ग है जहाँ हम चल रहे हैं, ये श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, भगवान की वाणी है कि कृष्ण भावना मत हो, मेरा ही चिंतन कर, मेरी ही पूजा कर, मनमना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्करु ममे वैश्यसी नमस्करु। मतलब भगवान वो कह रहे हैं, भगवान ऐसा कह रहे हैं कि मेरा ही चिंतन कर, मुझे ही प्रणाम कर, मेरे विषय में ही सोच हमेशा। तो भगवान आगे के अध्याय में ये श्लोक आएगा, उसमें भगवान ने बताया है कि मेरा चिंतन कर, मेरी पूजा नहीं कर सकता तो कम से कम आता जाता नमस्कार कर दे।
ये भी नहीं कर सकता तो प्रणाम कर दे, दूर से कर दे, मतलब बहुत सारे ऑप्शन दे रही। मुझसे जुड़, कहने का मतलब है कि भगवान कह रहे मुझसे जुड़। तो वही राजा ने उस व्यक्ति को बताया कि अपने काम से काम रखो, लोगों की चिंता मत करो। तो हमें भी एक जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है, जो भक्ति मार्ग पे चलना चाहता है, उसको दूसरों की परवाह नहीं करनी चाहिए, किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए। किसी कोई यदि कुछ कहता है तो उससे आपको क्रुद्ध नहीं होना है। आनंद भी आपको यदि कुछ फल मिलता है तो उसमें ज़्यादा आपको हर्षित भी नहीं होना है। तो आपको सम रहना चाहिए, तो आप समाधि में कहलाए जाओगे। तो अच्छाई बुराई संभावना हमेशा ही रहेगी। और ऐसे कृष्ण भावनामृत में मनुष्य पूर्ण ज्ञान की स्थिति प्राप्त कर लेता है, उसी को समाधि कहते हैं। समाधि का अर्थ यही होता है कि आपका जो माइंड है, आपकी जो सारी इंद्रियां हैं, सब भगवान से जुड़ जाएं। यदि जुड़ जाती हैं तो आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। तो इस श्लोक में भगवान ने इतना बताया, और आगे के 2 श्लोक हम बाद में लिख के समय हो चला है। इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् भागवत गीता की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। राधे राधे। हरे कृष्णा।